जी, आपने जी। ये कहा कि इस कायनात में जो तितलियाँ हैं, जो फूल हैं, जो खूबसूरती है, जो नज़्म है, वो हमें अल्टीमेटली इशारा करता है कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई खालिक है, तो हम उस खालिक की बड़ाई जो है बयान करते हैं। अगर ये सारी खूबसूरती, नज़्म-ओ-ज़ब्त जो है आपके खालिक का है, तो फिर ये जो सैलाब है, जो कहत है, जो ज़लज़ला है, जो सुनामी है, जो हेमोफीलिया है, जो थैलेसीमिया है, जो जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ हैं, जो कायनात में डिसऑर्डर है, फिर वो भी आपके खालिक की ज़ात को एट्रिब्यूट होना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर से अवैस इकबाल की पॉडकास्ट पर चर्चा करना चाहता हूँ। अवैस बुरा इंसान नहीं है, बल्कि एक समझदार दिमाग है। लेकिन समस्या ये है कि वह एक अंधभक्ति से निकलकर दूसरी अंधभक्ति में जा पहुंचा है। पहले वह धर्म के नाम पर बंधा हुआ था, अब वही जगह विज्ञान ने ले ली है। फर्क बस इतना है कि उसने ईश्वर की जगह साइंस को अपना नया भगवान बना लिया है। अब आते हैं उसके तर्क पर। वह कहता है, अगर खुदा ने इंसानों और कायनात को बनाया है तो जलजले, बाढ़, विकलांग बच्चे और तमाम तरह की त्रासदियां भी उसी खुदा की जिम्मेदारी है। ये तर्क सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये आधा सच है। सोचिए, अगर कोई इंजीनियर जहाज का डिजाइन बनाता है और वह जहाज बाहर के कारणों जैसे ईंधन खत्म होना या मौसम खराब होना से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो क्या ये डिजाइनर की गलती है? बिल्कुल नहीं। उसके बनाए हुए बाकी जहाज तो ठीक ठाक उड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर धरती और इंसान का कोई डिज़ाइनर है तो उसके डिज़ाइन में गलती मानना जल्दबाजी होगी। बल्कि असली हकीकत यह है कि इंसान लाखों सालों से इस धरती पर टिके हुए हैं। आज हमारी आबादी अरब तक पहुंच चुकी है। अगर डिज़ाइन फॉल्टी होता तो धरती इंसानों के रहने लायक होती और नन इंसान इतने लंबे समय तक फल फूल पाते। अब सवाल आता है, तो फिर विकलांगता, बीमारियां और त्रासदियां क्यों? इसका जवाब यह है कि अगर डिज़ाइन ही दोषपूर्ण होता तो हर इंसान उसी दोष के साथ पैदा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही कम बच्चे किसी विकलांगता या गंभीर बीमारी के साथ पैदा होते हैं। इसे आप आसान भाषा में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन जब करोड़ों में कुछ केस अपवाद की तरह हों, तो ये डिज़ाइनर की गलती नहीं, बल्कि बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी डिज़ाइन परफेक्ट है। अवैस की असली गलती यह है कि वह हर सफरिंग को डिज़ाइनर की गलती कहकर बहस जीतना चाहता है। अपनी बात को साबित करने के लिए वह कभी खुदा को नीचा दिखाता है, कभी विज्ञान को भगवान बना देता है। उसकी चालें बिल्कुल शकुनी जैसी है, बस बहस जीतनी है, चाहे तर्क कितना भी अधूरा क्यों न हो। यह रवैया कहीं न कहीं मौलवियों मुल्लाओं से ही मेल खाता है। लेकिन अगर कायनात के डिज़ाइन में वास्तव में कमी होती, तो इंसान इतनी बड़ी संख्या में धरती पर फल फूल ही नहीं सकता था। लड़ाई मजहब न मानने की हो सकती है, लेकिन यह तर्क कि डिज़ाइनर ने गलती की है, यह सीधा-सीधा गलत है। क्योंकि क्रिएटर चाहे कोई भी हो, उसके डिज़ाइन में कमी नहीं है। निचोड़, डिज़ाइनर का डिज़ाइन परफेक्ट है। धरती और इंसान का अस्तित्व ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। अपवाद एक उसी सिस्टम का हिस्सा है, न कि डिज़ाइनर की बन गलती। जाएँ। आप एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं ना? ठीक है? मछली से इंसान बन गया, बंदर से इंसान बन गया। तो ये एवोल्यूशन अब रुक क्यों गई है? अब ये बाकी वाले बंदर इंसान क्योंकि के लिए बाकी वाले लोग बोल क्यों नहीं रहे? एवोल्यूशन का जो स्केल है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पे फैला हुआ है और अच्छा, जब आप 4th जनरेशन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 85 सालों के अंदर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई हैं। ये तो हो गया आपके एवोल्यूशन वाले सवाल का जवाब। आज की डिबेट में अली कम से कम कुछ सेंसिबल बातें करते दिखे, लेकिन अवैस, वह तो पूरी तरह साइंस भक्ति में डूबे हुए लग रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले अंधभक्ति धर्म की थी, अब साइंस की है। सच यह है कि न डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और न ही बिग बैंग थ्योरी कोई फाइनल सच है। साइंस खुद इनको एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानती, बल्कि इसलिए स्वीकार करती है क्योंकि अभी इससे बेहतर कोई थ्योरी मौजूद नहीं है। लेकिन अवैस इन थ्योरीज को ऐसे पकड़ कर बैठे हैं जैसे यही आखिरी मंजिल हो। हकीकत यह है कि कितने ही साइंटिस्ट्स हैं जो बिग बैंग और एवोल्यूशन दोनों को सवालों के घेरे में रखते हैं। साइंस के पास लाइफ की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ की ठोस थ्योरी नहीं है। डार्विन की थ्योरी डायनासोर पर चुप है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पर चुप है। खुद डार्विन को भी इसकी पूरी समझ नहीं थी, लेकिन अवैस को सब पता है। याद रखिए, डार्विन की थ्योरी लैब में टेस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि महज ऑब्जर्वेशन थी। अवैस जब बैक्टीरिया का उदाहरण देता है कि देखो बैक्टीरिया बदल गए क्योंकि अब 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो ये बात आधी है। बैक्टीरिया इंसान या गधा नहीं बन रहे, बस सर्वाइवल के लिए अडेप्ट कर रहे हैं। इंसानों में भी चेंज हो रहा है, लेकिन किस दिशा में? डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, इंसान का शरीर और कमजोर होता जा रहा है। तो ये एवोल्यूशन है या डी एवोल्यूशन? असल में अवैस अपने अधूरे तर्कों से कम जानकारी रखने वाले लोगों को मूर्ख बना लेते हैं और लोग डरते हैं कि कहीं गवारों की लाइन में न डाल दिए जाएं, इसलिए हामी भर देते हैं।
अब आइए उनके टाइम और स्पेस वाले गाने पर। अवैस कहते हैं कि टाइम और स्पेस के बाहर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर ये सिंगुलैरिटी कहाँ थी? अगर टाइम और स्पेस के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, तो बिग बैंग से पहले ये सिंगुलैरिटी किस गली में छुपी बैठी थी? असलियत यह है कि अवैस की सोच वहीं से शुरू होती है जहां उनका जन्म हुआ, जैसे दुनिया उनकी आंखें खुलने के साथ शुरू हुई हो। जबकि सच यह है कि उनका टाइम उनके जन्म से शुरू हुआ। कुछ महीने तो वह खुद अपनी माँ के गर्भ में टाइम और स्पेस से बाहर ही सस्पेंडेड थे। लेकिन क्या कीजिए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। जिसकी परवरिश अंधाभक्ति से हुई हो, वह एक अंधाभक्ति छोड़कर दूसरी पकड़ लेता है। बस नाम बदल जाता है, पहले भगवान, अब साइंस। कुल मिलाकर अवैस की बातें सुनकर यह साफ है कि वह बहस जीतने से ज्यादा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन तर्क और लॉजिक के नाम पर जो अंधभक्ति वह दिखा रहे हैं, वह किसी मौलवी की अंधभक्ति से ज्यादा अलग नहीं है। अच्छा अली भाई, यहाँ पर ना एक छोटा-सा प्रॉब्लम है। जी। ये मैं बचपन में जब इस्लामियात के टीचर मुझे बताते थे, तो मैं उनका ये जवाब सुन के काफ़ी मुतमईन हो जाता था। लेकिन ये बेड़ा गर्क हो साइंस का और एस्ट्रोनॉमी का, जिसने हमारा हुँ। दिमाग खराब किया। सर, ये साइंस हमें ये बताती है कि ये जो कायनात जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, ये जो टाइम और स्पेस है, ये 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए। तो अगर टाइम और स्पेस 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए, तो लामहला इसको बनाने वाली जो भी ज़ात हो, जिसको आप अल्लाह ताला के तौर पर आइडेंटिफ़ाई करते हैं, हिंदू भगवान के तौर पर आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कोई अपोलो के तौर पर आइडेंटिफ़ाई करता है, कोई जुपिटर के तौर पर आइडेंटिफ़ाई करता है, जो भी ज़ात है, तो वो लामहला इस टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले फिर एक ऐसी जगह पर थी जहाँ टाइम और स्पेस नहीं थी। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर टाइम और स्पेस ना हो, वहाँ पर वजूद रखना पॉसिबल नहीं है। इस क्लिप को देखकर साफ समझ आता है कि अवैस कितने बड़े अंधभक्त हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वह मजहब की किताबें गले से लगाए बैठे थे, अब साइंस को पकड़कर वही हरकतें कर रहे हैं। साइंस के नाम पर वही चालें, वही हेट, वही जिद। यानी मौलवियों का मजहबी जोश और अवैस का साइंस वाला जोश, दोनों में बस टोपी और किताब बदल गई है, सोच वही है। बिग बैंग थ्योरी को ये ऐसे पेश करते हैं जैसे ये कोई कुरान या गीता की आयत हो, फाइनल ट्रूथ हो। लेकिन हकीकत, ये थ्योरी तो बस कुछ साइंटिस्ट्स की कैलकुलेशन का रिवाइंड मोड है। यूनिवर्स के फैलाव एक्सपेंशन को पीछे घुमाकर उन्होंने इसे एक बिंदु तक ले जाकर कहा कि यही शुरुआत है। लेकिन जरा पूछो, उस बिंदु से पहले क्या था? कोई कैलकुलेशन नहीं बता सकती। खुद साइंस मानती है कि वहां उनका गणित और थ्योरी दोनों फेल हो जाते हैं। अवैस शायद ये भी भूल जाते हैं कि रोजर पेनरोड्स, स्टीफन हॉकिंग और बहुत से नामी साइंटिस्ट्स ने साफ कहा है कि सिंगुलैरिटी टाइम और स्पेस की शुरुआत नहीं है। और अगर वह नई खोजों से वाकिफ होते तो जानते कि JWS स्कोप ने अभी हाल में 75 नई गैलेक्सियों की खोज की है, जो बिग बैंग की टाइमलाइन से पहले की है। तो फिर सवाल उठता है, अगर बिग बैंग ही शुरुआत था तो ये गैलेक्सियां कहाँ से आ गई? लेकिन अवैस की आदत है, जैसे मौलवी कहते हैं हमारी किताब में लिखा है वही सच है, वैसे ही ये कहते हैं साइंस ने जो कह दिया वही सच है। यानी भक्ति बदली है, सोच नहीं। अब जरा सिंगुलैरिटी पर भी गौर करें। अगर टाइम और स्पेस के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, तो यह सिंगुलैरिटी किस गली में छुपी बैठी थी? एक्सपेंशन के लिए स्पेस चाहिए और फैलने की प्रक्रिया के लिए टाइम चाहिए। अगर अवैस की बात मान लें, तो यह सिंगुलैरिटी बिना टाइम स्पेस के कैसे जिंदा थी? और मजेदार बात, जब कोई यंग लड़का इनसे यही सवाल कर देता है, तो अवैस का जवाब होता है, साइंस को नहीं पता। अरे भाई, यही तो तुम खुदा को ताना मारते थे कि उसको नहीं पता। अब वही लाइन साइंस के लिए रिपीट कर रहे हो। फर्क बस इतना कि पहले खुदा की अंधभक्ति थी, अब साइंस की है। असलियत यह है कि आज की तारीख में खुद साइंस भी मान चुकी है कि बिग बैंग स्पेस और टाइम की एब्सोल्यूट शुरुआत नहीं है। सनातन धर्म के ग्रंथों ने हजारों साल पहले ये बात लिख दी थी कि ब्रह्मांड का जन्म होता है, फिर उसका विनाश होता है और फिर से जन्म होता है। ये एक अनंत चक्र है, नन कोई शुरुआत, नन कोई अंत। साइंस भी यही मानती है कि एनर्जी और मैटर को न बनाया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है, बस ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आज की मॉडर्न फिजिक्स जो ग्रेट डिस्कवरी बता रही है, वह हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखी हुई है। तो सवाल यह है कि अवैस आखिरकार क्या रहे हैं? ये खुद को बड़ा रैशनल थिंकर और लॉजिकल डिबेटर बताते हैं, लेकिन तर्क वही है, अधूरे, पुराने और आउटडेटेड। लोगों को चुप कराने के लिए ये जोर से बोलते हैं, आवाज ऊंची करते हैं, लेकिन असली जवाब देने में फेल हो जाते हैं। सच तो यह है कि अवैस बहस जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं। जो अंधभक्ति उन्होंने मजहब में छोड़ी थी, वही अंधभक्ति अब साइंस में पकड़ ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले खुदा को भगवान मानते थे, अब थ्योरीज को भगवान मानते ज़मानो हैं। मकान की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला कहाँ पर मौजूद थे? क्योंकि मौजूद होने के लिए ज़मानो मकान दरकार होते हैं।
देखा आपने इस क्लिप में स्पेस और टाइम से पहले अल्लाह कहाँ थे? यही सवाल पूछकर अवैस खुद को होशियार समझ रहे थे, लेकिन असल में यह सवाल खुद इनके गले की फांस बन जाता है। सोचिए, अवैस कहते हैं कि खुदा स्पेस और टाइम के बाहर नहीं हो सकता, तो फिर यह सिंगुलैरिटी कहाँ से आ गई जिसने खुद के अंदर ही टाइम और स्पेस को दबाकर रखा? क्या सिंगुलैरिटी भगवान से भी ऊपर है? यानी खुदा तो टाइम और स्पेस के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन सिंगुलैरिटी आराम से टाइम और स्पेस को अपनी जेब में डालकर घूम रही थी। कितनी मजाकिया बात है ये। असलियत तो साफ है, चाहे कितनी भी होशियारी दिखा ले, अवैस की बातें सीधा यही सिद्ध करती हैं कि वह साइंस के नाम पर भी अंधभक्ति से बाहर नहीं निकले। अगर टाइम और स्पेस के बिना खुदा नहीं हो सकता तो सिंगुलैरिटी भी नहीं हो सकती, और अगर सिंगुलैरिटी थी तो टाइम और स्पेस भी साथ ही मौजूद थे। अब टाइम का कॉन्सेप्ट ही ले लीजिए। टाइम असल में इंसानों का बनाया हुआ माप है। घड़ी सिर्फ इंसान की सहूलियत के लिए है। धरती कहीं घड़ी देखकर तो सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती। धरती अपना काम करती है, हमने बस उसे नापने के लिए सेकंड, मिनट, घंटे बना दिए। तो जब बेसिक टाइम और स्पेस की समझ ही मजाक बन जाए, वहां से उठने वाले तर्क कितने खोखले होंगे, ये समझने में ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। साफ बात यह है, अवैस चाहे जितनी ऊंची आवाज में तर्क दें, उनकी बातें सेंस नहीं बनाती। ये सब बस एक नई अंधभक्ति है। नाम बदला है, सोच वही है। ये मुझे मुझे ये एक मंतकी मुखालता लगता है कि अगर ज़मानो मकान 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वजूद में आए हैं, तो उनको वजूद में लाने वाला लामहला इस टाइम स्पेस फैब्रिक से बाहर है, और जो चीज़ टाइम स्पेस फैब्रिक के बाहर होती है, वो नहीं होती है अली भाई। देखिए दोस्तों, अवैस की बुद्धि पर मुझे सच में तरस आता है। अभी तक इनकी अंधाभक्ति का भूत उतरा नहीं है। आंखें बंद करके उन्होंने ये मान लिया कि बिग बैंग अरबों साल पहले हुआ और टाइम और स्पेस पहली बार उसी पल अस्तित्व में आए। अगर कोई कमजानी इंसान ऐसा कह दे तो समझ आता, लेकिन अवैस जैसे होशियारचंद जब ऐसा बोलते हैं तो लगता है भाई थोड़ा सोचो। कोई भी घटना घटने का कोई ना कोई कारण होता है, और उस घटना से पहले कुछ न कुछ जरूर होता है। लेकिन क्या अवैस के पास कोई सबूत है कि स्पेस और टाइम बिग बैंग से शुरू हुए? बिल्कुल नहीं। यही बात डार्विन की थ्योरी पर भी लागू होती है। फॉसिल्स सिर्फ ये बताते हैं कि प्राणी थे, लेकिन ये साबित नहीं करते कि एवोल्यूशन वैसा हुआ जैसा डार्विन ने बताया। डार्विन की थ्योरी बस एक प्राचीन सोच है। ठीक उसी तरह बिग बैंग हुआ था, ये मिल जाता है, लेकिन टाइम और स्पेस उसी से शुरू हुए, ये साबित नहीं होता, और बात यहाँ खत्म नहीं होती। सनातन जान हजारों साल पहले बता चुका है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति सिंगुलैरिटी या हिरण्यगर्भ यानी कॉस्मिक एग से होती है, और ये कोई एक यूनिवर्स नहीं है। मल्टीवर्स की थ्योरी आज की साइंस भी मानती है। लेकिन अवैस अंधभक्ति के चश्मे पहनकर बोलते हैं टाइम और स्पेस पहली बार बिग बैंग में आए। भाई, टाइम असल में इंसानों ने बनाया है। घड़ी इंसानों की सहूलियत के लिए है। धरती घड़ी देखकर सूरज के चारों ओर नहीं घूमती। तो जब बेसिक चीज समझ नहीं आती, वहां से उठने वाला तर्क कितना मजाकिया हो सकता है, ये सोचना आसान है। और ये भी याद रखिए, आज तक सभी साइंटिस्ट इस पर एकमत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिम्स कुरान की व्याख्याएं अलग करते हैं, यानी साइंस का नजरिया और सनातन ज्ञान कई जगहों पर लगभग एक जैसे हैं। तो साफ है, अवैस बहस जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, वह सिर्फ अपनी अंधभक्ति दिखा रहे हैं। पहले मजहब की अंधभक्ति थी, अब साइंस की। थ्योरीज के नाम पर एब्सोल्यूट ट्रूथ दिखाना, खुद को बड़ा रैशनल थिंकर दिखाना, लेकिन असल में तर्क वही खोखला, वही अधूरा। यानी हर पॉइंट पर बस यही लगता है सोचो, थोड़ा पढ़ो और आंखें खोलो। अवैस की तरह अंधभक्ति पकड़कर चलना आसान है, लेकिन ये खान नहीं, सिर्फ भ्रम है। मुझे आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। मैं जी, आपको जी। कह रहा हूँ कि आपको टाइम नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये हाथ आया, यहाँ से ये दोनों हाथ है, इनको 30 सेकंड लग गए फॉर एग्जांपल, ठीक है? अभी ये है, इनको स्प्लिट सेकंड लगा। वेयर इज़ द टाइम? कैन यू सर सी द टाइम? आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वो गुफ्तगू नज़र आ रही है? नहीं, तो इसका मतलब है वो गुफ्तगू नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब फिर टाइम भी नहीं है ना? नहीं, मैं गुफ्तगू तो है ना? नहीं, टाइम भी नहीं है ना फिर? नहीं, टाइम तो है। सर टाइम तो सबको हाँ। पता है ना, मैंने और आपसे एक वक़्त तय किया था। तो सबको हुँ, पता है कि टाइम जो हुँ। है, वो एक मादे के तगय्युर के दरमियान जो वक़्फ़ा है, वो वक़्त कहलाता है। ठीक है? टाइम आप इस नज़र नहीं समय आता, आप मानते हैं ना सर कि टाइम आवाज़ एक्सिस्ट्स? नज़र नहीं आती, आप मानते हैं ना? मैं मानता हूँ। आवाज़ नज़र नहीं आती, आप मानते इसका हैं लेकिन आवाज़ इसका एक्सिस्ट मतलब करती है, है। इसका मतलब ये है कि आवाज़ भी होती है और टाइम भी होता है। हाँ, ग्रेविटी भी पॉडकास्ट का ये हिस्सा वाकई कमाल का था। साज अवैस के पास सचमुच कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन साफ दिख गया बच तो सकते थे पर अपनी ही बातों से। अली का सीधा सवाल था, क्या आपको टाइम नजर आता है? सवाल छोटा था, लेकिन इतना गहरा कि अवैस जैसे होशियारचंद वहीं पर फिसल गए। समझने की बजाय उन्हें बचकाने अंदाज में अली को ही कम अकल दिखाने की कोशिश की। अब देखो उनका तर्क। पूछ बैठे हम दोनों की बातचीत को अली देख सकते हैं। वाह भाई, आवाज का तो सोर्स है। अवैस अपनी आवाज निकालते हैं,
अली अपनी, हम उसे सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन टाइम का कोई फैक्ट्री आउटलेट नहीं है, कोई वेंडर नहीं है। टाइम को इंसान ने बस अज्यूम किया है और उसको नापने का एक यंत्र बना डाला है। दो घटनाओं के बीच का अंतर लेकर नाम दे दिया टाइम। अवैस की आवाज सिर्फ अवैस निकाल सकते हैं, अली की आवाज सिर्फ अली। हाँ, आजकल का एआई कॉपी का कॉपी कर लेता है, पर टाइम को कौन बनाएगा? टाइम कुछ होता ही नहीं है, ना यह बन सकता है, ना कोई इसे बना सकता है। समय इंसान की बनाई हुई यूनिट है। इंसान चाहे इसकी यूनिट बदल ले, घंटा मिनट सेकंड की जगह खाना नींद झपकी रख दे, फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे नॉर्थ पोल का नाम साउथ पोल रख दो और साउथ पोल का नॉर्थ पोल, या सूरज का नाम चांद रख दो और चांद का नाम सूरज। फर्क तब पड़ेगा जब सचमुच सूरज को चांद की जगह फिट कर दो। लेकिन अवैस, ये तो बेकार के उदाहरणों से अली को कंफ्यूज कर रहे हैं। बातचीत को टाइम से मिलाकर मसाला बना रहे हैं, जबकि दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दिल्ली का टाइम अलग है, लंदन का अलग, लेकिन आवाज तो वही है, चाहे दिल्ली हो या लाहौर। यानी अवैस तर्क नहीं, बस अंधभक्ति का नया एडिशन बेच रहे हैं। अब आइंस्टीन का मजा लो, कहते हैं टाइम बिग बैंग में पैदा हुआ, यानी टाइम का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डियर टाइम, 30.7 अरब साल पूरे हुए। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? जैसे लोग कहते हैं ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, वैसे ही अब नया चलन है बिग बैंग पूर्व और बिग बैंग पश्चात। कल को कहेंगे अवैस पॉडकास्ट पूर्व और अवैस पॉडकास्ट पश्चात। असल बात यही है, जरूरी नहीं कि आंख बंद करके किसी की भी बात मान ली जाए, किसी को भी खुदा बना लिया जाए। अवैस की पिछली अंधभक्ति का नतीजा है कि वह अब सो कॉल्ड साइंस के अंधभक्त बन गए हैं। धरती किसी घड़ी को देखकर चक्कर नहीं लगाती। इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए यंत्र बनाए, घंटे, मिनट, सेकंड, लेकिन इन होशियार चंदों ने टाइम को एक एंटिटी बना दिया, और बाबा अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो उसे डायमेंशन ही बना डाला। असल में ये सब बकवास है। अल्लाह को जानना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू बिलीव, आई वांट टू नो। अगर टाइम और स्पेस 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वजूद में आए हैं, तो उनको बनाने वाला खुद कहाँ पर था? वैलिड नहीं है कि टाइम और स्पेस जब से शुरू है, बिग बैंग से शुरू हुए हैं। अब मैं इसका उससे पहले जवाब ले लें। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए exist नहीं अली भाई करता ना। इसका जवाब ले लें। जी, जी। ये जो आपका फ़ोन है और जो स्टीव जॉब्स हैं, वो दोनों जो हैं इस कायनात के अंदर की मिसालें हैं। हाँ, ठीक है? ठीक है। स्टीव जॉब्स इस कायनात से बाहर नहीं था, ठीक है? एक ठीक जो है। गाड़ी को बनाने वाला होता है ना, वो भी गाड़ी के बाहर खड़ा हो सकता है, मैं अगर आपकी एग्ज़ाम्पल को काउंटर करूँ। तो मेरा मुकदमा फिर वहीं पर रह जाता है कि इस कायनात के अंदर स्टीव जॉब्स है और इस कायनात के अंदर ही मोबाइल फ़ोन है। तो दोनों टाइम और स्पेस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपका खुदा टाइम और स्पेस के बाहर मौजूद है, बकौल आपके। तो अगर वो टाइम और स्पेस के बाहर मौजूद है, तो टाइम और स्पेस के बाहर तो मौजूदगी मुमकिन ही नहीं है। मैंने एक से बढ़कर एक मूर्ख देखे हैं, लेकिन अवैस जैसे मूर्खों को इससे पहले कभी नहीं देखा। इनकी परवरिश करते हुए इनके माता पिता ने इनके दिमाग में अंधभक्ति के कीटाणु भर दिए कि अवैस ने एक की अंधभक्ति छोड़कर दूसरे की अंधभक्ति शुरू कर दी। अवैस इतने कॉन्फिडेंस से ये दलील देते हैं कि टाइम और स्पेस की शुरुआत बिग बैंग से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुई। कितने साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बिग बैंग हुआ, लेकिन यह कोई शुरुआत नहीं थी टाइम और स्पेस की, यह शुरुआत है इस यूनिवर्स की। साइंस या अवैस ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं दे सकते जो ये बताता हो कि कोई भी वस्तु मैटर की शुरुआत इस पॉइंट से हुई और उसके पहले कुछ था ही नहीं। अवैस को लगता है जैसे वह पैदा हुए तभी से ये दुनिया शुरू हुई, क्योंकि उनकी दुनिया उनके पैदा होने से शुरू हुई। वैसे ही इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। इन्होंने जो किताबें पढ़ी या जो इन्होंने साइंस की अंधभक्ति दिखाई, अगर ये थोड़ा दिमाग सनातन ज्ञान पर भी लगाते तो इन्हें पता चलता है कि साइंस भी मानती है वही जो सनातन की किताबों में हजारों साल से लिखा है। यूनिवर्स एक चक्र है, कोई पहली बार नहीं बना, इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। यूनिवर्स एक पॉइंट से शुरू हुआ जरूर है, लेकिन वह यूनिवर्स का कंप्रेस्ड फॉर्म नहीं था, बल्कि कॉस्मिक एग था, यानी यूनिवर्स का बीज। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और जैसे मल्टीपल गैलेक्सीज हैं वैसे ही मल्टीवर्स भी हैं। जितने कॉन्फिडेंस से अवैस बिग बैंग को यूनिवर्स, टाइम, स्पेस की शुरुआत बताते हैं, उतने यकीन से कोई भी वैज्ञानिक नहीं बोलता। साइंस भी इसे इस यकीन से नहीं कहती। अभी JWST की नई खोज बिग बैंग को टाइम स्पेस की शुरुआत की थ्योरी पे डंड डाल देती है। 75 नई गैलेक्सीज की खोज के बाद साइंस भी ये मानती है कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। टाइम स्पेस का जो गाना अवैस गाते हैं जैसे खुद देख के आए हों। अगर टाइम और स्पेस उस सिंगुलैरिटी से निकले थे तो सिंगुलैरिटी किधर थी? लेकिन इसका जवाब इन मूर्खाधिराज मंदबुद्धि सिंह अवैस कुमार के पास बिल्कुल नहीं है, और वो ये बोलते हैं कि साइंस को कुछ नहीं पता। डार्विन को यह नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन बाकी ज्ञान इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। ऐसे ही साइंस को और अवैस को रिवाइंड ट्रिक से सिंगुलैरिटी का पता तो चल गया, पर यह नहीं पता कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, या सिंगुलैरिटी बिना टाइम और स्पेस के किधर थी, क्योंकि टाइम और स्पेस तो सिंगुलैरिटी के अंदर था। खुदा, अल्लाह तो टाइम और स्पेस के बाहर नहीं हो सकते, लेकिन अवैस की सिंगुलैरिटी टाइम और स्पेस को अंदर जेब में रख के घूम सकती है।
ये तो कमाल है भाई साहब। असलियत यही है कि अगर अवैस ने थोड़ी सोच सनातन ज्ञान पर भी लगाई होती तो इन्हें पता चलता कि साइंस वही मानती है जो सनातन की किताबों में हजारों साल से लिखा है। यूनिवर्स कोई पहली बार बनने वाली चीज नहीं है, ये एक निरंतर चक्र है। इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। कॉस्मिक एग यानी यूनिवर्स का बीज ये हमेशा से है, और जैसे मल्टीपल गैलेक्सीज हैं वैसे ही मल्टीवर्स भी हैं। लेकिन ओवैस को इससे क्या, इन्हें तो बस टाइम स्पेस का गाना गाना है, जैसे नासा की खोजें इन्होंने अपनी आंखों से देख ली हो। आपके अल्लाह ताला ने इस कायनात से बनाने से पहले वो अपने आप को किस नाम से जानते थे? अवैस की सबसे अक्लमंदी वाली यही है कि वह पूछते हैं, खुदा अल्लाह कायनात से पहले किस नाम से जाने जाते थे। जब भी ये सवाल अवैस किसी से पूछते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि अवैस सामने वाले को शब्दों के जाल में उलझा रहे हैं। एक बार फिर कहता हूँ, अगर अर्थ को इंग्लिश में अर्थ या हिंदी में धरती या पृथ्वी नहीं बल्कि कुछ और बुलाते तो क्या फर्क पड़ता। कुछ सभ्यताएं जो अब मौजूद नहीं है पृथ्वी को किसी और नाम से बुलाती थीं और हमें इसके बारे में पता नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं, बस शब्दों के जाल में फंसाना। टाइम, नाम या भाषा सिर्फ इंसानों की सहूलियत के लिए है। इंसानों की समझदारी ने टाइम और नाम बनाए, वरना 8 अरब लोगों के नाम होते। इंसान 1, इंसान 2, इंसान 3। ये कोई तर्क नहीं है। खुद उन्होंने अपना नाम नहीं रखा, उनके माता पिता ने रखा। और खुदा बेचारा तो बिना माँ बाप का है, उसका नाम कौन रखता। पहले वह अकेले बैठकर इंसानों के आने का इंतजार करता रहा। इंसानों ने आते ही इबादत शुरू नहीं की, खुदा को मैसेंजर्स भेजने पड़े, फिर इंसानों ने इबादत शुरू की, फिर खुदा ने इंसानों के खाते खोलकर उनका हिसाब रखना शुरू किया। अब खुदा को कयामत तक इंसानों के खाते लिखने होंगे, क्योंकि कयामत के दिन सबको सजा या इनाम देना है। अब सोचो, इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला कोई इतना भी मूर्ख नहीं होगा कि ठीक से हिसाब नहीं कर सके। जो 1000 साल पहले मर गया उसको भी कयामत के दिन सजा या जन्नत मिलेगी, और जो अभी मरने वाला है उसकी भी। तो क्या पहले मर गया उसका वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा? यह कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि अवैस मुल्ला मौलवियों की तरह कमाई की सोचते हैं। मस्त हिंदू उनको पैसा देते हैं और यूट्यूब भी। कहीं ये अलतकया तो नहीं?